कल की मूवी के कुछ वीएफएक्स शॉट्स देखकर मुझे भाई आदि पुरुष मूवी के फ्लैशबैक आ रहे थे। मैं सच में बता रहा हूँ, ऐसी मूवी में कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए था भाई। इतनी ग्लोबल लेवल पे इनकी प्रमोशन हो रही है, इतना ज़्यादा इनको प्रमोट किया गया है, ऐसा है वैसा है, इसका वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इतनी सारी प्रॉमिस हमें दी गई थी। लेकिन इस मूवी में होता है कुछ का अलग। लाइक इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ पर मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा है और हमारे प्रभात जो है, एक जो यास्किन के बंदे के आर्मी है, उसका जो प्लेन है, जो भी कह सकते हैं, उसको हाथ में लेकर उठा के फेंक रहा है। तो ये सीन तो सही है, लेकिन जो हाथ में लेकर हवा में फेंक रहा है, तो उसके हाथ में और जो उसका वो प्लेन है, उससे 1 फुट का गैप दिख रहा है भाई, लगभग इतना भाई गैप दिख रहा है, और वो उठा कर फेंक भी रहा है। तो इसको भाई, और अब इसको भाई आदि पुरुष मूवी पक्का कंपेयर होने वाली है वीएफएक्स के मैटर में, लेकिन कई मोमेंट पर इसका वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा बेटर भी है। बहुत सारे इस मूवी में ऐसे मोमेंट जहाँ पर इसका वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर आगे बात करते हैं मूवी के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में। तो सबसे पहले तो जो दलजीत दोसांझ का एक प्रवास के साथ सॉन्ग आया था, उसका यूज़ किया गया। उसके बाद उसका खुद का जो भैरवा थीम है, उसका भी यूज़ किया गया। लेकिन कैसे कैसे मोमेंट पर यूज़ किए गए भाई वो सबसे पहले यहाँ पर रहता है, चलो बैकग्राउंड स्कोर हो जाता है, चल ठीक है। उसके बाद डायलॉग आ रहा है, फिर बैठ के खड़ा हो रहा है, फिर से बैकग्राउंड स्कोर। उसके बाद फिर से 2-3 सेकंड बाद जब वो बैठ रहा है, चल रहा है भाई बैकग्राउंड स्कोर। भाई क्या चल रहा है इतना भी भाई, ऐसी ग्रैंड एंट्री भाई, क्या था ये सीन देखकर तो भाई बहुत ही अनप्रोफेशनल टाइप चीज़ लग रही थी। लेकिन फिर से वही बात आती है कि इसका बैकग्राउंड स्कोर मूवी का कुछ मोमेंट पे जाकर बहुत ही ज़्यादा हिट करता है, बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्प्स वाले नॉट भी है। जहाँ पर अब पहले इंटरवल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इनको अपनी थोड़ी पावर्स का पता लगे, हमें एक प्रभास की पावर का एक तरह से ग्लिम्स मिलता है। तो मूवी में आगे एक सीन है और मुझे वो सीन देखकर थोड़ा अच्छा लगा और मुझे खुद हंसी भी है, पूरा थिएटर हंस रहा था भाई। जब वो अश्वत्थामा और भैरवा अपनी पहली फाइट कर रहे होते हैं, वो उसको जब भैरवा मुक्का मारता है, लाइक जब वो 1-1-1 पंच करते हैं, उसके बाद जो रिएक्शन आता है भैरवा का, भाई ये क्या हो गया मेरे हाथ को। तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था भाई, बड़ा थिएटर हंस रहा था वो सीन देखकर। तो भैरवा तो प्रभास की एक्टिंग टॉप नॉच। तो मूवी की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अश्वत्थामा का फ्लैशबैक दिख रहा है, जहाँ पर उसने जो अभिमन्यु था, उसकी जो वाइफ है, उसको प्रेग्नेंट थी, वो उसका वश पांडवों का वश खत्म करने के लिए उसने उस पर हमला किया। उसके बाद वो मर गई। लेकिन फिर आते हैं कृष्णा एक बदला लेने के लिए अश्वत्थामा से कि भाई ये तूने क्या कर दिया यार। उसके बाद हमें पता लगा था कि जो इसमें कृष्णा का कैरेक्टर दिखने वाला है, उसी कौन सा एक्टर प्ले करेगा। लेकिन वो एक सीक्रेट ही बनकर रह गया, क्योंकि इसका हमें फेस दिखाया ही नहीं गया। लाइक उसकी आवाज़ तो भाई, कृष्णा की आवाज़ बहुत लेवल भाई, बहुत ही अच्छी भारी आवाज़ थी उसकी, लेकिन उसका हमें चेहरा नहीं दिखाया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ मूवी में बहुत सारे नहीं, लेकिन मूवी में एक कैमियो है जो उसको देखकर आप भाई खुश होने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ा साउथ का एक्टर इस मूवी में एक पांडव का रोल कर रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, इस बस इतना ही बता सकता हूँ। तो अच्छा है, देखने में अच्छा लगा वो। जैसा मैंने बात किया शुरू में, मूवी का वीएफएक्स एक फॉल्ट बनकर सामने आया है, जो शायद इसके जो फाइनल बॉक्स ऑफिस है उसमें थोड़ा, जो कि इनकी कलेक्शन होगी उस पर थोड़ा फर्क आ सकता है। लाइक हमें 1 या 2 वीक के बाद कोई बड़ा ड्रॉप दिख सकता है, या फिर 1-2 दिन के बाद ही, भाई कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था भाई। सच में एक टाइप में सोचने लगा था कि भैरवा को भाई, जो हमारे प्रवास है, उसको कोई साइड कैरेक्टर का रोल तो नहीं दे दिया। लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है और वैसा होता है। ये एक स्पॉइलर फ्री टॉक है, इसलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहता। लेकिन जो होता है ना लास्ट में भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था वो सीन जो भी उन्होंने बताया है। एक फ्लैशबैक भी आता है प्रवास से रिलेटेड भाई। अश्वत्थामा भाई, प्रवास बहुत ही कूल सीन था वो, 10 आउट ऑफ 10 भाई उस सीन पे, बस उस सीन को। तो अगर मैं इससे ज़्यादा मूवी के बारे में बात करूँगा तो भाई वो स्पॉइलर टॉक की तरफ चल जाएगी। लेकिन इस मूवी में ऐसा कितना कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में लोग भाई 10 मिनट 15 मिनट घंटों तक बात कर सकते हैं। लेकिन भाई मेरे थिएटर में जो ऐसे कांड हुए, उसके बाद भाई सुबह को देखने गया, ऊपर से बारिश हो रही है, 9:15 का शो है, देखने गया भाई बंदा बोल रहा है 10 बजे शो लगेगा। तो मैंने वेट किया भाई बारिश में कहीं पे दुकान के नीचे, लेकिन उसके बाद जब 9:30 बजे हम गया थिएटर में, उसके बाद बताते हैं भाई 10 बजे शो है ही नहीं। 10 बजे के बाद अब सीधा शो है 2:45 बजे भाई, 2:15 पर
फिर मैं गया घर, उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा ख़त्म करने के बाद मैं चला गया फिर से देखने के लिए मूवी। इसलिए मेरा ये रिव्यू इतना लेट आ रहा है, लेकिन मेरा जो वेट था इतने टाइम से, इतने वीक से और कुछ घंटों से, वेट ठीक था। मूवी आई थिंक मूवी ऐसी है कि इसको हम दो बार तो थिएटर में जाके देख सकते हैं। एक बार अकेले चले गए, फैमिली के साथ चले गए, लेकिन उसके बाद फैमिली से याद आया इस मूवी में एक ऐसा सीन है जिसको भाई फैमिली के साथ नहीं देख सकते, मतलब कि देख सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, जो दिशा पाटनी की एंट्री होती है। ठीक, बस इतने बोलना चाहूँगा। वैसे उस सीन की, उस पूरे जो भी उनका मोन्टाज था, क्या था उसका मोन्टाज, वो कॉम्प्लेक्स था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इस मूवी में। थोड़े स्पॉइलर में बात करेंगे लेकिन वो अगली वीडियो में। तो बाय, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, इस ताकि वो रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल तो फिर वो भी। बाय।